सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर गोल्ड डेली बायस वीडियो। अभी हम गोल्ड का वीकली फॉरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड में आने वाले वीक में क्या क्या हो सकता है। अभी हम ये देखते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जो भी लोग आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होंगे, आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर दीजिए। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और मैं वहाँ पे पूरे ट्रेड अपडेट करते रहता हूँ, और बायस चेंज हो गई तो भी अपडेट करते रहता हूँ। सो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, ओके। सो हमने कल ये ट्रेड दिया था कि जैसे कल एशिया ऊपर एक्सपांड हुआ, तो मुझे पता चल गया था कि ये ऊपर का एक्सटर्नल फंड करने वाला है। तो ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपना अपडेट किया था। एंड ये एक्सटर्नल जब स्वीप हुआ था, तो भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया था कि ये एक्सटर्नल स्वीप होने के बाद हमको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ से लगभग अब अपने को मतलब 380 पिप मिले हैं। तो मैं ये टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता रहता हूँ। सो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए। सो अभी हम चलते हैं कि आने वाले वीक में गोल्ड में क्या होने वाला है, ये हम देखते हैं। सो लेट्स गो। सो अभी मैं ये सब हटा देता हूँ। अभी हम फ्रेशली न्यू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे। हम अभी टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे कि मंथ टू लोअर टाइम फ्रेम आएंगे कि आने वाले वीक में क्या क्या हो सकता है, ओके। सो अभी हम देखते हैं। अभी हम मंथली टाइम फ्रेम में हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है। एंड प्राइस ने यहाँ पे एक एक्सटर्नल बना दिया। यहाँ पे एक ऊपर सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है एंड प्राइस ने नीचे बाइंग थ्री कैंडल स्विंग बना दिया, मतलब एक्सटर्नल बना दिया है 1 2 3 कैंडल स्विंग। एंड फोर्थ कैंडल ने क्या किया है, फोर्थ कैंडल ने लास्ट ईयर डन किया एंड ऊपर एक्सपांड हुआ। मतलब ये एफईजी की कैंडल है, ये कैंडल एफईजी बनाना चाहती है। एंड एफईजी की कैंडल ही डायरेक्ट सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक पर आ गई। तो ये क्या करेगी, ये एक तो ये सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर देगी, या ये बाइंग कैंडल ये लास्ट ईयर डन करने जाएगी, ये यहीं पे नहीं रुकेगी, ओके। सो मंथली टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि मैं इसे ब्रेक कर दूंगा, मतलब हमारे बायस बुलिश है। ये कैंडल और ऊपर जाना चाहती है, तो मंथली बायस हमारे बुलिश है, ओके। सो अभी हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। सो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में अपना प्राइस एक्सपेंशन मोड में है। यहाँ पे एफईजी, फिर यहाँ पे एएमडी हुआ था, फिर से एक्सपेंशन। और इसे रोकने के लिए यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में इस लेग में हमारे पास कोई भी पीओ नहीं है। ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। तो ये क्या बता रहा है कि प्राइस डायरेक्टली इस एक्सटर्नल को हर्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास इसे ऊपर जाने के लिए रोकने के लिए कोई पीओ नहीं है, तो प्राइस डायरेक्ट एक्सटर्नल अर्न करेगा। सो हमारे मंथली टाइम फ्रेम बोल रहे हैं कि मैं बुलिश हूँ, हमारे वीकली टाइम फ्रेम बोल रहे हो कि मैं एक्सटर्नल अर्न करने वाला हूँ। अब चलते हैं हम अपने डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। अभी हम हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। डेली टाइम फ्रेम यहाँ से एक्सपेंशन में है, यहाँ से फिर से प्राइस ने इस एफईजी टैप की, फिर से एक्सपेंशन में चला गया। अभी प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने ये एक्सटर्नल हंट किया है, ये वाला एक्सटर्नल हंट किया है। एंड यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक है। ये इनसाइड बार में है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। कुछ लोग ये ऑर्डर ब्लॉक लेंगे इनसाइड बार का, और मैं ये पूरा ले रहा हूँ क्योंकि ये इनसाइड बार है, तो ये पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। सो अभी मैं ये लिक्विडिटीज हटा देता हूँ, ओके। सो हमारे मंथली एंड वीकली बायस बुलिश बता रहे हैं, पर हमारे डेली बायस का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। सो हमारे टेम्पररी बायस यहाँ से बियरिश हो सकते हैं, ओके। सो हमारे पूरे बायस डिपेंड है मंडे क्या करता है। अब मंडे क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि मंडे यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे प्राइस ने एक एफपीजी बना दी है, ओके। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे प्राइस ने एक डेली में बाइंग एफपीजी बना दी है, ओके। ये बाइंग एफईजी बना दी है। एंड प्राइस ने इस डेली ऑर्डर ब्लॉक को अभी टैप नहीं किया, मतलब ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल। अगर थर्ड कैंडल ने ये पूरी एफईजी कवर नहीं की, मतलब सेलिंग ने ये पूरी एफईजी कवर नहीं की, तो मंडे को यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो ये सिनेरियो कैसा होगा पता है, अगर प्राइस ने मंडे को ऊपर ही सस्टेन किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो प्राइस ऊपर जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, इस नीचे ऑर्डर ब्लॉक जो बन जाएगा उसको टैप करके ये ऊपर का एक्सटर्नल हंट कर लेगा, ओके। ये हमारे कुछ सिनेरियो हो सकते हैं। लेकिन अगर मंडे ने क्या किया, ये पूरी एफईजी कवर कर दी, तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ही नहीं। तो सेलिंग क्या करेगा, इस यहाँ पे जो सेलिंग कवर हो गई है, सो प्राइस इस एफईजी को टैप करने जाएगा, फिर ये एफईजी को टैप करने जाएगा, फिर प्राइस यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देगा एंड पुल बैक एंड देन कंटिन्यूएशन, देन ओवरऑल हमारे बायस ये लिक्विडिटी तक है। पर हमारे टेम्पररी बायस बियरिश है, ओके।
सो ये है हमारे वीकली फॉरकास्ट। हमारा मंथली टाइम फ्रेम बुलिश है, हमारा वीकली टाइम फ्रेम बुलिश है, सिर्फ हमारा डेली टाइम फ्रेम टेम्पररी बियरिश है। ओके। अब हमको पूरा मालूम पड़ेगा ये मंडे को, क्या मंडे को यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनने वाला है कि नहीं। अगर मंडे का, अभी हम ये मंडे का हम और एनालाइज कर सकते हैं कि अब कल क्या मतलब मंडे को क्या होने वाला है। अगर प्राइस ने ये ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ है, अब मंडे क्या कर सकते हैं, मंडे या तो प्राइस डायरेक्ट गैप अप ओपन हो सकता है यहाँ पे, या प्राइस का मंडे यहाँ पे ओपन हुआ तो एशिया ऊपर जा सकता है, एशिया इसे टैप करेगा। और यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी है, ये प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी है। ओके। सो मंडे को क्या हो सकता है, प्राइस ओपन हुआ ऊपर जाएगा, इसको टैप करेगा, ये प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी भी मिल जाएगी। सो ये बहुत अच्छा खासा सिनेरियो यहाँ से नीचे जाने के लिए। सो प्राइस इसको हार्न करेगा, इसे टैप करेगा। एशिया अगर नीचे एक्सपांड हुआ तो एशिया के लास्ट ईयर से लंदन नीचे एक्सपांड होगा एंड न्यूयॉर्क भी नीचे एक्सपांड होगा। सिर्फ हमें ये देखना है कि न्यूयॉर्क में यहाँ पे एफईजी की स्पेस बची है कि नहीं। ओके। अगर यहाँ पे एफईजी बन गई तो आपको पता है कि इसे टैप करके ऊपर चला जाएगा। ओके। अगर ये पूरी कवर हो जाती है तो प्राइस, यहाँ पे ऑर्डर लॉक बना ही नहीं तो प्राइस इस एफपीजी को लेने आएगा, फिर इसे टैप करके प्राइस ओवरऑल ये एक्सटर्नल रन करने वाला है। तो हमारे ओवरऑल बायस बुलिश है, लेकिन हमारे टेम्पररी बायस बियरिश हो सकते हैं। ओके। अभी हम 4 आवर में चलते हैं, तो 4 आवर में क्या क्या है। 4 आवर में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके। 1 आवर में हम देखें तो 1 आवर में भी पूरे ऑर्डर ब्लॉक और ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो अगर ये गिरा तो ये डायरेक्टली यहाँ पर तो आ जाएगा। ओके। सिर्फ अभी हम मंडे को देखना है कि प्राइस ऊपर सस्टेन करती है कि नहीं, देन आपको पता ही है कि क्या डील करनी है। ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए एंड चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।